Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are reading chapter 2nd and the part 2nd, the Senai of Bismillah Khan. Before we start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now, let's start the chapter. फर्स्ट वी रीड बिफोर यू रीड सेक्शन हम देख लेते हैं क्या है. डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन पीपल को जानते हो? वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, और कैसे इंस्ट्रूमेंट. देखो यहाँ पे वर्ड है इंस्ट्रूमेंट. आप मुझे इंस्ट्रूमेंट का मीन बताएंगे. इंस्ट्रूमेंट का मीन क्या होता है, क्या मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट का. ओके तो और देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करे. इंस्ट्रूमेंट का मतलब वाद्य यंत्र, जिनको बजाया जाता हो, ठीक है ना, उन्हें इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर फ्रेम्स है और साथ ही साथ उन पिक्चर फ्रेम के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रहे हैं उनकी भी पिक्चर है. तो ये जो पर्सन आप देख रहे हो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ये फ्लूट को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. इसी प्रकार से ये तबला प्ले कर रहे हैं, वायलिन प्ले कर रहे हैं. इसी प्रकार से कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले किए जा रहे हैं इन पिक्चर फ्रेम के अंदर. और सबसे लास्ट में जो पिक्चर दी गई है वो दी गई है किसकी, सेनाई प्लेइंग प्लेयर की. जो सेनाई को प्ले कर रहा है ना, उसकी दी गई है. और ये कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो व्यक्ति है जिसने सेनाई को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे लेके गए. काफ़ी अच्छी प्ले क्या करते थे ये सेनाई. अब हम आगे पढ़ते हैं. देखिए क्या करें. थिंक ऑफ दिस सेनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. कि आप सेनाई के बारे में थिंक कीजिए और जो फर्स्ट थिंग प्रोबेबली आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, इज़ अ वेडिंग, वो वेडिंग होगी या सिमिलियर ओकेज़न, इसी प्रकार का कोई ओकेज़न या अवसर होगा या फंक्शन होगा. ओके, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और जो नेक्स्ट होगी ना वो प्रोबेबली पॉसिबली कौन होगी आपके माइंड में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. कि मतलब सेकंड चीज़ आपके माइंड में अगर सेनाई को लेकर कोई चीज़ आएगी तो वो कौन आएगी, कौन आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द सेनाई मैस्ट्रो, जो कि सेनाई मैस्ट्रो है, सेनाई बजाने में मास्टर है. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और वो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. अब आगे हम इसको रीड आउट करते हैं और समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड श्रील एंड प्लेजेंट साउंड. कि जो एम्परर औरंगजेब है, आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, मुग़ल जो शासक है उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है. औरंगजेब तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है. और ये काफ़ी ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति भी था. बाबर जो शासक हुए उनके, जो मुग़ल शासक हुए उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये बेकार बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्रूर बोल सकते हैं, यही व्यक्ति था. तो एम्परर औरंगजेब उसने बैन कर दिया प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले नहीं करेगा, ठीक है. और विशेषकर किस प्रकार का, पुंगी जैसा कोई भी क्या नहीं करेगा, प्ले नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेसिडेंस. किसके अंदर, जो रॉयल रेसिडेंस है, जो शाही घर है, जो शाही निवास है, उसके अंदर कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा. फॉर इट हैड श्रील अनप्लेजेंट साउंड. इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी श्रील अनप्लेजेंट साउंड था. कैसा साउंड था, श्रील का मतलब होता है तीखी, अनप्लेजेंट का मतलब ना खुश करने वाली, चुभने वाला साउंड था इसका. तो जो पुंगी है उसका कैसा तीखा और चुभने वाला साउंड होने की वजह से, अच्छा साउंड ना होने की वजह से औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर. और जो पुंगी है वो क्या हो गया, जेनरिक नेम हो गया रीडिड नॉइज मेकर. जेनरिक नेम का मतलब क्या, नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज होल. मतलब पुंगी जब भी बोलते, पुंगी की जब भी बात आती है तो एक तरह से वो सिंबल हो गया, सिनोनियम हो गया किसका, नॉइज़ मेकर्स का. रीडिड नॉइज़ मेकर मतलब कि शोर शराबे वाली बात कही जाने लगी पुंगी बजाने को लेकर, ठीक है. तो पुंगी की जो वॉइस है वो म्यूज़िक के अंदर नहीं मानी जाने लगी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ ने सोचा, फ्यू का मतलब कुछ ने ये सोचा कि इट वुड वन डे रिवाइव्ड, कि एक दिन ये वापस से रिवाइव हो जाएगी. आप मुझे रिवाइव का मतलब बताएंगे. रिवाइव का मतलब, आप जो पबजी खेलता है वो तो डेफिनेटली जानता होगा रिवाइव का क्या मीनिंग होता है. रिवाइव का मतलब जीवित होना, वापस से जीवित करना. तो कुछ सोच रहे थे कि अभी औरंगजेब के टाइम में पुंगी है, उसने अपना नाम खो दिया है, अपनी पहचान खो दी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वापस से रिवाइव हो जाएगी. A barber of a family
ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कि एक बार्बर की फैमिली थी, बार्बर का मतलब नाई, उसकी फैमिली थी और वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। मतलब प्रोफेशनल, देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब होता है जब जिस काम को करके आप अपनी इनकम कमाए उसको प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि मेरा जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचिंग है। तो जो इलाज करते हैं उनका प्रोफेशन ट्रीटमेंट या डॉक्टरी है। तो वैसे ही जो म्यूजिशियन है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब कि वो म्यूज़िक बजाते थे लेकिन पैसा कमाने के लिए। बट एक्सेस टू रॉयल पैलेस, और उनकी पहुंच कहाँ तक थी, रॉयल पैलेस तक। मतलब वो राजा महाराजाओं के घरों में भी क्या करते थे, वो इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। अब क्या कह रहे हैं, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो ट्यून है उसकी, जो ध्वनि है पुंगी की, उसकी क्वालिटी को वो किसी न किसी प्रकार से इम्प्रूव करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। किसके अंदर, पुंगी के अंदर। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम विथ अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब देखो क्या क्या उस बार्बर की फैमिली ने जो था, उसमें से एक जो व्यक्ति था उसने चूज़ की एक पाइप, बड़ा सा पाइप लिया जो नेचुरल हॉलो था, मतलब कि खुद ही उसमें से, मतलब कि हॉलो था, कहने का मतलब उसमें जगह थी, गहरा नहीं था जैसे पाइप होता है, हॉलो था वो, भरा हुआ कुछ भी नहीं था। एक स्टेमली दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी थी, देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में। एंड मेड ए 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उसमें क्या किया गया, उसके 7 होल किए गए, 7 होल किए गए उसकी बॉडी के ऊपर, उस पाइप की बॉडी के ऊपर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इसको प्ले किया गया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दीज होल्स, और इन होल्स को क्लोज करने और ओपन करने की वजह से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, इसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब काफ़ी कोमल, मेलोडियस का मतलब रसीला, बहुत अच्छा प्यारा, मेलोडी टॉफ़ी खाते हो ना आप, वैसे ही। तो मेलोडियस का मतलब काफ़ी रसीला, काफ़ी अच्छा, और सॉफ्ट का मतलब काफ़ी सॉफ्ट, इसमें वॉइस निकल रही थी, काफ़ी नम्र वॉइस इसके अंदर आ रही थी। अब देखिए आगे जो प्रोड्यूस्ड हुई, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, और उन्होंने प्ले भी किया, बजाया इस इंस्ट्रूमेंट को किसके सामने, रॉयल्टी के सामने। रॉयल्टी का क्या मीनिंग है यहाँ पे, रॉयल्टी का मीनिंग है यहाँ पे कि जो मेंबर्स है किसके, किंग के, या जो राजा महाराजा जो लोग थे उनको रॉयल्टी कहा गया है, जो रॉयल फैमिली से रिलेट करते हैं। एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, और सभी इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था किससे, पुंगी का। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, और जैसे कि स्टोरी है हमारी, सिंस इट वॉज प्लेड इन द साइज चैम्बर, कि ये पहली बार कहाँ प्ले किया गया, सहाक के चैम्बर में। साहस का चैम्बर का मतलब राजा महाराजाओं के चैम्बर में इसको पहली बार बजाया गया, तो इसलिए इसको क्या कहा, साहा। एंड वॉज प्लेड बाई नाई, और इसको किसने प्ले किया, नाई ने, इसको प्ले किया नाई ने। तो साहा का मतलब समझे ना, साहा का मतलब जो रॉयल फैमिली से हो, जो रॉयल जो प्लेस होता है उसको साहा कहा जाता है। हिंदी में इस प्रकार से हम लिखते हैं सा, ओके। और ये किसके द्वारा प्ले किया गया, नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का जो नेम हुआ वो हुआ सहनाई, इसलिए इसका नाम क्या निकल के आ गया, सहनाई निकल के आ गया। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कि जो साउंड है सहनाई का शुरू हो गया उसको कंसिडर करना, उस पर विचार करना, मानने, भाई जो साउंड है सहनाई का उसको मानना शुरू कर दिया। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ। ये आप वर्ड बताएंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि ऑस्पिशियस का मीनिंग क्या होता है, शुभ, मांगलिक। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी रीज़न की वजह से ये अभी भी प्ले किया जाता है टेम्पल्स के अंदर। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और एक तरह से बोला जाए तो ये क्या है, ऐसी चीज़ है कि जो इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसकी ज़रूरत होती है। तो साउथ इंडिया के अंदर अगर कोई भी मैरिज होती है, नॉर्थ साउथ इंडिया के अंदर, उसके अंदर सहनाई प्ले की ही जाती है, क्योंकि वो
इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मीनिंग हो गया ऐसा कंपोनेंट, ऐसी चीज़ जिसको आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो साउथ इंडियन वेडिंग के अंदर शहनाई के बिना काम नहीं चल सकता। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट भूतकाल में, तो शहनाई हिस्सा थी किसका? नौबत का। यहाँ पे देखो नौबत किसे कहा जाता है? नौबत का मतलब होता है, नो मतलब 9 और बत का मतलब जिसको बजाया जाए। तो 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनको प्ले किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, ठीक है। 9 उनमें से एक शहनाई को भी इंक्लूड किया गया नौबत के अंदर। द ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट अ रॉयल कोर्ट। और जो ट्रेडिशनल इंसेम्बल है 9 इंस्ट्रूमेंट के, वो रॉयल कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो राजा महाराजा के दरबार है वहाँ पे ये 9 जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखने को मिलते हैं। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और आज भी अभी की भी बात करें ना, तो ये यूज़ किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग में। मतलब शादी होती है तभी प्ले किए जाते हैं या टेम्पल्स के अंदर प्ले किए जाते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। और जो क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का, जो क्लासिकल स्टेज पे लेके आए, जो शास्त्रीय स्टेज के ऊपर लेके आए, जिसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल होनी चाहिए इनके बारे में भी कि किस प्रकार के पर्सनैलिटी, कैसे इन्होंने प्ले करना शुरू किया शहनाई को। एज अ 5-year-old बॉय बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डोमरॉन इन बिहार। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जब 5-year-old थे तो बिस्मिल्लाह खान प्ले कर रहे थे गिल्ली डंडा प्ले कर रहे थे पॉन्ड के पास में, तालाब के पास में। जो इनका जो प्राचीन, जो पुराना, जो इनकी संपत्ति है डोमरॉन, जो बिहार के अंदर पड़ता है, वहाँ पे ये प्ले कर रहे थे। मतलब कि बिहार के अंदर डोमरॉन नाम में इनकी स्टेट है। स्टेट का मतलब इनकी संपत्ति, इनका घर है या उनकी ज़मीन है, उसको स्टेट कहा जाता है। और उसी के पास में एक तालाब था जिसके पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग। ही वुड रेगुलरली गो, और वो रेगुलरली जाया करते थे पास में, किसके पास में? बिहारी जी के पास में, बिहारी जी के टेम्पल के पास में टू सिंग भोजपुरी। क्या करने के लिए? भोजपुरी सिंग करने के लिए, जिसका नाम चेता था। चेता नाम की चीज़ है, उसको सिंग करने के लिए वो अपने गुरुजी के पास में, गुरुजी के साथ में हमेशा जाया करते थे बिहारी जी के टेम्पल में। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। और जब वो चेता ख़त्म कर लेते थे, ठीक है ना, तो चेता के एंड में उन्हें एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट कितना था? 1 किलो 250 ग्राम, मतलब 1.25 किलो का लड्डू नहीं मिला करता था। किसके रूप में? अ प्राइज़ गिवन बाय अ लोकल महाराजा। ये मान लो कि प्राइज़ था, ये लड्डू प्राइज़ था जो कि लोकल महाराजा, वहाँ का जो राजा महाराजा था उसी जगह का, वो दिया करता था। दिस हैपन्ड 80 years ago। और ये कब हुआ? 80 years ago। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और जो ये लिटिल बॉय है इसने ट्रैवल किया, काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीतने के लिए इंडिया के अंदर। और जो कहने का मतलब जीतने के लिए नहीं, सॉरी, इन्होंने काफ़ी दूर दूर ट्रैवल किया और इन्होंने अर्न भी किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर वो कौन सा है? भारत रत्न। कहने का मतलब इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, इनको भारत रत्न भी मिला। अब हम 4th वाला देख लेते हैं, क्या है 4th में? इसमें 4th नंबर, फिर एंड करेंगे इसको, वीडियो को। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। और ये बॉर्न हुए थे कब? 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और बिस्मिल्लाह जो है वो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? काफ़ी जानी मानी अच्छी फैमिली म्यूजिशियंस की, जो कहाँ पर रहती है? बिहार के अंदर, बिहार से है, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, और उनके जो दादाजी है रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़। वो कौन थे? शहनाई नवाज़ ऑफ
भोजपुर किंग्स कोर्ट। और भोजपुर का जो किंग कोर्ट है, दरबार है, भोजपुर के राजा का जो दरबार है, वहाँ पर वो शहनाई नवाज से शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके पिताजी की बात करें, ठीक है ना, जो कि पैगम बख्श थे, या उसके जो पैटर्नल एंसेस्टर थे, मतलब उनके पूर्वज जो थे, मतलब दादा के पापा, उनके भी पापा वगैरह, वो सब ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। कौन? इसके क्या नाम है अपने इनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब क्या थे, शहनाई प्लेयर थे, काफ़ी अच्छी शहनाई प्ले किया करते थे। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ वर्ड पूछ रहा हूँ। पहला जो वर्ड है यहाँ पे एंसेस्टर्स बताएंगे। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर वर्ड का मीनिंग बताएंगे। एक वर्ड मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, एक और बता देना मुझे। एक सिविलियन अवार्ड का क्या मतलब है? सिविलियन अवार्ड। नाउ आई एंड दिस वीडियो, और आप इसको कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने के बाद में मुझे ये आंसर दें। गुड बाय यू ऑल।